नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस है, उसके चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट पेपर लेके आए हैं। 45 मिनट्स का टेस्ट पेपर है, 30 मार्क्स का होगा। स्कूल पेपर की तरह ही हम लोग लेके आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये 1 मार्क इसमें आपको मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया राइट टू टू टू, देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 raised to की पावर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to की पावर 4। तो 3 raised to की पावर 4 का मतलब होता है 3 into 3 into 3 into 3। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 इज द करेक्ट आंसर। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन 7 की पावर 5। देखिए 7 raised to की पावर 5 में बेस क्या है, तो बेस है इसमें 7। जो नीचे लिखा होता है बेस होता है, जो ऊपर पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट 10 raised to की पावर 0। अब देखिए किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। मान लीजिए x की पावर 0 लिखा होता तो भी आंसर क्या आता, 1 ही आता। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इसका मतलब वो आंसर क्या देगा, 1 देगा। आगे दिया गया एक्सप्रेस 1/1000 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो 1/1000 है, ठीक है। और 1000 को क्या लिख सकते हो, 1/10 to की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो ये जो 10 to की पावर 3 जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो -10 10 to की पावर-3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 raised to की पावर-3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 648 का पहले आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा आसानी से, फैक्टर तो निकालने आते ही होंगे। फिलहाल हम आंसर बता देते हैं। से आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 into 3 हो जाएगा, इंटू 3 कितनी बार आया, 4 बार आया, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 540 दिया गया, तो 540 का क्या हो जाएगा, 2 into 2 इसका आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन गया, 2 raised to की पावर 2 आ गया, 3 raised to की पावर 3 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई और हो गया। तो देखिए ये आपका आंसर बन जाएगा इन सबका। सिंप्लीफाई करने कहा गया है, 2 raised to की पावर 5 इंटू 2 raised to की पावर 7। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपकी इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको सिंपल टर्म्स में लिखना है। तो आपको पता होगा a की पावर m, एक फॉर्मूला है, इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या आता है, a की पावर m+n हो जाता है। तो जैसे ये a दोनों में सेम है, तो a की पावर m a की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 + 7 हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, 2 की पावर 12 बना देगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, डिवाइड लगा दिया गया। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n का फॉर्मूला हो जाता है a की पावर m-n। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 8, 5 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 8 - 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, 5 की पावर 5 ही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए ए 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा a की पावर 3, इंटू बी 2 बार रिपीट हुआ है, तो हो जाएगा b की पावर 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, 4 बार था, 7 2 बार है, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लोग को लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए हमेशा पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद होता है साइंटिफिक नोटेशन में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब पॉइंट जो लगेगा वो क्या आ जाएगा, 5.9853 आ जाएगा। और देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इंटू क्या हो जाएगा, 10 to की पावर 4 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए होता आपके पास इस तरीके से नंबर होता 383, इसको कैसे लिखते, इसको लिखते 3.83। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 2, तो 10 to की पावर 2 हो जाएगा। मान लीजिए होता 3830, तो भी क्या करते, 3.83 ही लिखते, जीरो की जरूरत नहीं होती है,
क्योंकि पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए 0 आगे ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है 0 की, तो इंटू 10 टू दी पावर 2 ही रहता है, क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं, 3 मत कर दीजिएगा आप। यहाँ पे जैसे कहा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो 3.4, ठीक है, वो 4 3, ठीक। क्योंकि आगे देखिए सारे के सारे जीरो हैं, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हटा दिया जाएगा इनटू। अब यहाँ पे देखिए डिजिट, ये यहाँ पे जो आएगा ये 10 टू दी पावर 2 नहीं आएगा, 10 टू दी पावर 3 आएगा। अब देखिए काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा, लिखेंगे नहीं लेकिन काउंट किया जाता है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए लिखा है 540000 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप पहले 5.4 लिखेंगे, ठीक है, जीरो 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 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू दी पावर। अब ये 10 टू दी पावर लगाने में काउंटिंग जरूर करेंगे नंबर की, तो 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 ये हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, जैसे मान लीजिए होता है 36800, इसको आप बताइए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। A lock has 5 digits and each digit can be any number from 0 to 9। तो एक लॉक है जिसमें 5 डिजिट्स हैं और उसमें कितने नंबर हो सकते हैं, 0 से 9 तक 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स आर पॉसिबल, कितने पासवर्ड्स पॉसिबल हैं, तो 10 इंटू पहला नंबर भी देखिए 5 डिजिट ऐसे कर लीजिए, ऐसे एक बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 और 5, यहाँ 10 डिजिट्स आ सकते हैं, यहाँ भी 10, हर जगह 10 10 डिजिट्स आ सकते हैं। तो कितने ऐसे आउटकम्स बन सकते हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, इतने आपके आउटकम्स बन सकते हैं। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, इतने आपके पासवर्ड्स बन सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 10 टू दी पावर 5 आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बहुत आसान है। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर-5 इंटू 3 की पावर 6। देखिए जैसे यहाँ पर है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर, मान लीजिए a की पावर x है, तो क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, a की पावर m प्लस n प्लस x। मान लीजिए यहाँ माइनस एक्स हो जाता तो यहाँ पे भी माइनस लग जाता, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा इसका, 3 की पावर 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब क्या करना होगा, 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, 8 में 5 गया 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 3 9 3 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है, p की पावर 3 इंटू p की पावर-10। अब p की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर 3 -10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सीधे सीधे निकाल लेंगे, p की पावर-7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, am a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, सब में यही फॉर्मूला लग रहा है, तो हो जाएगा 8 की पावर p प्लस q। बेसिक से क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, 3 नंबर का पूरा था। आंसर द फॉलोइंग, 2 की पावर-4 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये क्योंकि माइनस में था, तो जब 2 की पावर-4 लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, 1/2 2 टू जा 8 टू जा 16, तो 1/16 इज द करेक्ट आंसर। 10 की पावर-5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 की पावर 5 हो जाएगा, इसका मतलब 1/1, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी पे आते हैं, -7 की पावर -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-7 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है -7 इंटू -7, तो 7 7 जा 49, प्लस में हो जाएगा, तो 1/49 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, शीट ऑफ पेपर हैज इनिशियल थिकनेस ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इनिशियल थिकनेस थी, ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर। इट्स थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड, हर एक फोल्ड में थिकनेस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें, जैसे इसमें कहा गया
कि राइट द थिकनेस आफ्टर 8 फोल्ड्स। अब आपको बताना है 8 फोल्ड अगर किए जाएंगे तो 8 फोल्ड के बाद थिकनेस क्या हो जाएगी। तो देखिए, अगर पहले फोल्ड में डबल हो रही है तो अगले फोल्ड में फिर डबल होगी, अगले फोल्ड में फिर डबल होगी, ऐसे 8 फोल्ड हो रहे हैं तो 2 की पावर 8 तो सीधे सीधे आ जाएगा। और इनिशियल थिकनेस थी कितनी, 0.001 थी। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है 256, इंटू क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 0.256 यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स। अब 10 फोल्ड्स के बाद वैल्यू नहीं निकालनी, केवल एक्सप्रेशन लिखना है क्या होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 0.001 को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, इनटू 2 की पावर, डबल हो रही थी ना थिकनेस, और कितने में, 10 टाइम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको फाइंड आउट कर लिए, 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1024 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके यहाँ नीचे कर देते हैं तो 1024 इंटू 0.001 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.024 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा इसका। अप्रोक्सीमेटली हाउ थिक विल बी द पेपर विल बी आफ्टर 30 फोल्ड्स। तो 2 की पावर 30 इंटू क्या करना पड़ेगा, 0.001 करना पड़ेगा। तो इसको आप कर लीजिए, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू निकलेगी, तो ये अप्रोक्सीमेट 10.7 मीटर में ना करके, हम सेंटीमीटर ना करके किलोमीटर में आपको आंसर बता दे रहे हैं। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10.7 किलोमीटर इसका आंसर आना चाहिए। अ मैजिकल पॉन्ड डबल्स द नंबर ऑफ लोटस फ्लावर एवरी डे। हर दिन जो नंबर ऑफ लोटस फ्लावर है वो डबल हो जा रहे हैं, फिर देखिए डबल हो रहे हैं। इफ द पॉन्ड इज completely covered on 30th डे, ऑन what डे विल was इट हाफ कवर्ड। तो कौन से दिन वो हाफ कवर्ड होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 30 दिन में देखिए, 30 दिन में वो फुल कवर्ड हुआ, फुल कवर्ड हुआ 30 दिन में। ठीक, इसका मतलब 29वें दिन, ये मत सोचिएगा कि 15वें दिन, 29वें दिन जो होगा वो उस 30 का आधा होगा, तो 29th डे को वो हाफ कवर्ड होगा। तो 29th डे को हाफ कवर होगा तो फिर 30th डे को जस्ट डबल हो गया होगा तो फुल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 29th डे। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, आधे से ज्यादा बच्चे इसमें 15th डे लगा के चले आएंगे। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 30th डे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, कितने फ्लावर हो जाएंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज है, क्योंकि 30 दिन में बताना है और एक लोटस था मान लीजिए इनिशियली, एक लोटस था, तो पहले दिन 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे मतलब दूसरे दिन 2 की पावर 1 ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो पहले दिन जो था वो क्या था, पहले दिन जो था वो 1 फ्लावर था मान लीजिए, तो 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, दूसरे दिन हो जाएगा 2 की पावर 1, तीसरे दिन हो जाएगा 2 की पावर 2, चौथे दिन हो जाएगा 2 की पावर 3। तो ऐसे ऐसे करके आप बढ़ेंगे, 30th डे को क्या हो जाएगा, 2 की पावर 29 हो जाएगा। 2 की पावर 30 नहीं होगा, बात याद रखिएगा, 2 की पावर 29 होगा। ठीक है, तो अगर लोटस डबल हो रहा है, अब देखिए इसमें आप एक और काम भी कर सकते थे, इसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स को फर्स्ट ही डे 2 ले लेते, तब आंसर 2 पर 30 आ जाता। मतलब यहाँ पर आपको पहले लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ फ्लावर ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू दिस। तो जो भी फ्लावर फर्स्ट डे होगा, अगर 2 फर्स्ट डे था तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 30। ठीक है, और अगर फर्स्ट डे 1 था तो आ जाएगा 2 की पावर 29, इस क्वेश्चन का आंसर। यही आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन में ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। एक्सप्रेस 70 इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है। तो देखिए आपको बताया था ये सारे नंबर लिखे नहीं जाते हैं, तो इसको लिखा है 7.004। आगे के नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे लेकिन काउंट किए जाएंगे 10 टू की पावर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू की पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करने कहा गया है, 10 टू की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 4। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 टू की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पावर सेम है, तो यहाँ पर एक नई इक्वेशन लगेगी, a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये लग जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है a अपॉन बी होल की पावर n, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसको लिखा गया है 10 टू की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन 5 होल की पावर
4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे लिख ही दिया। राइट टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो कोई भी आपको दो लॉ लिखने हैं, तो जैसे अभी हमने दो लॉ आपको बताए थे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। एक लॉ ये वाला बता दिया, और एक आपको बताया था ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और सैम्पल पेपर टेस्ट हम लोग ने बनाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।